श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म करने में तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि हमारे द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म एक न एक दिन हमारे सामने आते ही आते हैं। हम जैसा भी कर्म करेंगे, अच्छा कर्म या फिर बुरा कर्म, उसका परिणाम अथवा फल कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, 10 सालों के बाद, चाहे तो 20 सालों के बाद हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्मों की मार से आज तक कोई राजा महाराजा भी नहीं बच पाया। जिन कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त नहीं होता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और उस नए जन्म में अपने उन्हीं कर्मों का फल भोगती है, और यही कहलाता है कर्म का सिद्धांत। इसी कर्म सिद्धांत को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक किसान और बैल की सुंदर कहानी। किसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव में उसके पास पुश्तैनी जमीन थी, जहां वह बहुत ही मेहनत और लगन से खेती बाड़ी करता था, और यह उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि पूरे गांव में उसकी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होती थी। रामू के पास हल जोतने के लिए एक बैल भी था। रामू अपने बैल से बहुत प्यार करता था, परंतु एक दिन अचानक रामू का यह बैल बीमार पड़ गया और फिर कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इस बैल की मृत्यु से रामू को बहुत दुख पहुंचा। अब खेती बाड़ी करने के लिए रामू को एक अच्छे बैल की जरूरत थी। सो जैसे तैसे करके रामू ने एक हट्टा कट्टा और जवान बैल खरीदा। रामू ने सोचा, क्योंकि बैल जवान और तगड़ा है, इसलिए यह काम भी अच्छा करेगा, जिससे कि फसल भी अच्छी होगी। लेकिन पता नहीं क्यों उस बैल को देखकर रामू के मन में कोई प्यार या स्नेह नहीं उमड़ता था, जैसा कि उसके मन में पहले बैल के प्रति था। बल्कि जब भी रामू उस बैल की ओर देखता, पता नहीं क्यों रामू को गुस्सा आ जाता था। खैर, नया बैल लेकर रामू खेत में पहुंचा, परंतु यह क्या, थोड़ी सी जुताई के बाद वह बैल बैठ गया। बैल को बैठा हुआ देखकर रामू को फिर से गुस्सा आ गया और वह उस नए बैल को डांटने फटकारने लगा। रामू की डांट सुनकर वह बैल खड़ा हो गया। आखिर एक जानवर भी प्यार और गुस्से की भाषा को समझ लेता है। परंतु अभी भी वह बैल बहुत धीरे धीरे हल जोत रहा था, जिससे कि रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह लगा उस बैल की पिटाई करने। कड़ी धूप और गर्मी में वह बैल रामू की पिटाई से बिल्कुल निराश हो गया। घर पहुंचकर रामू ने उस बैल को चारा तक न डाला। अब तो यह हर रोज का काम हो गया था। हर रोज रामू उस बैल को लेकर खेत में जाता, परंतु हर रोज की थोड़ी देर के पश्चात वह बैल थक जाता था और तब हर रोज रामू गुस्से में आकर उस बैल की पिटाई कर देता था। इस प्रकार हर रोज कड़ी धूप में वह बैल रामू की मार खा खाकर बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। एक समय की बात है, एक बहुत पहुंचे हुए महंत उसी गांव में प्रवचन देने के लिए पधारे। वह महंत बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। एक दिन दोपहर के समय वह संत रामू के घर के पास से होकर गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर रामू पर पड़ी, जो अपने बैल को बुरी तरह से मार रहा था। बैल की यह दुर्दशा देखकर संत को उस बैल पर दया आ गई। थोड़ी देर के पश्चात जब रामू घर के अंदर गया तो वह संत उस बैल के पास गए। मार, पीड़ा और दुख के कारण उस बैल की आंखों से आंसू बह रहे थे। संत ने जाकर बैल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। संत का प्यार पाकर वह बैल तड़प कर बोला, हे महात्मन, यह मैं किस पाप की सजा भोग रहा हूँ। उस संत को कई सिद्ध शक्तियां प्राप्त थी, जिस कारण वह पशुओं और पक्षियों की भाषा समझ जाता था। उन्होंने उस बैल को ध्यान से देखा, उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरा और ऐसा करते हुए उस संत ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर के पश्चात संत ने अपने नेत्र खोले। अपनी सिद्ध शक्तियों के कारण वह संत उस बैल के पिछले जन्म का सारा वृतांत जान चुका था। वह बैल से कहने लगा, तुम सच कह रहे हो, यह सब तुम्हारे अपने ही पाप कर्मों की सजा है। सुनो, यह बात तुम्हारे पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में तुम किसी गांव में एक धनी जमींदार थे और यही किसान तुम्हारे खेतों में हल चलाने का काम करता था। धन और सत्ता ने तुम्हें घमंडी और गुस्सैल बना दिया था। एक दिन यही किसान तुम्हारे खेतों में हल जोत रहा था। उस दिन धूप बहुत कड़ी थी,
इसलिए कुछ सुस्ताने के लिए वह किसान वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और घर से लाई हुई अपनी रोटियां खाने लगा। परंतु तभी तुम वहां आ पहुंचे। किसान को इस प्रकार बैठे हुए देखकर तुम गुस्से से पागल हो गए और तुमने किसान की बहुत पिटाई कर दी। यही नहीं, तुमने तो उसकी रोटियां भी उठाकर फेंक दी। वह दुबला पतला किसान तुम्हारी उस मार पिटाई को सह ना सका। कमर पर मार पड़ने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह कुछ महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा तथा फिर उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय वह तुम्हारे चेहरे को याद करके बोला, जमींदार, तुम मेरी मौत का कारण हो, मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और इस जन्म में उसकी आत्मा इस किसान के रूप में तुमसे बदला लेने के लिए आई, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें पशु की योनि प्राप्त हुई है। परंतु अपने अच्छे कर्मों के कारण उस किसान को इस जन्म में भी मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। कर्मों का लेखा तो देखो, पिछले जन्म में यह किसान तुम्हारे खेतों में हल चलाता था और इस जन्म में तुम बैल बनकर इसका हल जोत रहे हो। पिछले जन्म में तुम इसके सुस्ताने पर इसकी पिटाई करते थे और इस जन्म में वो तुम्हारी पिटाई करता है। पिछले जन्म में तुमने इसकी रोटियां फेंककर इसे भूखा रखा था और इस जन्म में यह किसान तुम्हें भूखा रखता है। इसलिए जो जो तुमने इसके साथ किया, ठीक वही आज तुम्हारे साथ वो कर रहा है। और जब तक तुम्हारे पाप कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम इस किसान की इसी प्रकार मार खाते रहोगे। तुम्हारा किया हुआ एक एक पाप, एक एक अत्याचार आज तुम्हारे सामने आ गया है। इसमें इस किसान का या ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर वह संत वहां से चला गया और वह बैल निढाल होकर वहीं बैठ गया। संत की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। आज उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अंत में यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि कभी किसी को कमजोर समझकर, किसी को छोटा समझकर इतना ज्यादा मत तड़पाओ कि अगले जन्म में वही आत्मा हमारे पास अपने जुल्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए। यदि आपका कोई रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है, तो समझ जाना कि आपने भी कभी ना कभी उसे बहुत तड़पाया होगा, बहुत दुख दिया होगा। इसलिए इसमें उसका कोई कसूर नहीं है और यही सोचकर मन ही मन आप उसे क्षमा कर देना, ताकि इसी जन्म में आपका और उसके कर्मों का हिसाब पूरा हो जाए। धन्यवाद। तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय माता दी।